दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती किसको नहीं लुभाती। ऊंची ऊंची चोटियां, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। यूं लगता है जैसे कोई सन्यासी धुनी रमाए बैठा है। पहाड़ों का ये शांत माहौल लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इनकी ऊंची चोटियां चुनौती देती सी लगती है। इन चोटियों को फतह करना बहुत से लोगों का जुनून होता है, मगर पहाड़ इन लोगों का जुनून का भी इम्तिहान लेते हैं। दोस्तों, इस पहाड़ के इतिहास पर नजर डालें तो एवरेस्ट 60 मिलियन साल पुराना है। हर वक्त यहाँ बर्फबारी होती रहती है। एवरेस्ट पर्वत का गठन का कारण है, जब लॉरेशिया का महाद्वीप टूटा तो वो एक एशिया के उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए उससे जा टकराया। पृथ्वी के भूपटल की दो प्लेटों के बीच का समुद्र तल टूटा और भारत उत्तरी किनारों में फैल गया। इस तरह से माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। पर्वत के पास नदियां हैं और नदियों के पानी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत पहाड़ का पिघलता हुआ बर्फ है। दोस्तों, पर्वत की जलवायु ऐसी है कि वहाँ कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, लेकिन वहाँ कुछ जानवर पाए जाते हैं और कोई भी वन्यजीव 20,000 फीट की अधिक ऊंचाई में नहीं पाए जाते। वहाँ एक कौवा पाया जाता है जिसके पैर लाल होते हैं। वहाँ गिद्ध भी पाए जाते हैं। दोस्तों, 1802 में ब्रिटिशों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की खोज शुरू की। पहले नेपाल ब्रिटिशों को 1830 में घुसने देने के लिए तैयार नहीं था। तराई नामक स्थान से उन्होंने अपना सर्वे शुरू किया, लेकिन भारी बारिश की वजह से मलेरिया फैला हुआ था, जिसमें 3 सर्वेक्षण अधिकारियों की मौत हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमालय की एक चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी है, जिसका नाम है चिम्बोरोजी चोटी। अगर अंतरिक्ष से भी देखा जाए तो धरती से सबसे ज्यादा ऊंची चिम्बोरोजी चोटी ही दिखाई देती है, लेकिन समुद्र तल से पर्वतों की ऊंचाई मापी जाती है, इसलिए माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंची चोटी का दर्जा प्राप्त है। एवरेस्ट पर्वत की खोज 1830 से 1843 में इंग्लैंड के सर्वेक्षण वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट ने सबसे पहले करने की कोशिश की थी। बाद में एंड्रू वॉ ने भारत के ऊंची चोटी के सर्वेक्षण के दौरान इस कार्य को पूरा किया और उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इस पर्वत का नाम रखा। हालांकि नेपाल के स्थानीय लोग को यह नाम पसंद नहीं था, वे इसलिए पर्वत का कोई स्थानीय नाम रखना चाहते थे। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 18 तरफ से अलग अलग रास्ते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले लोगों को पैसे मिलते हैं। लोगों में इस पर चढ़ाई करने का जज्बा हमेशा रहता है। लोग चढ़ाई करते वक्त अपने जरूर का सामान अपने साथ लेकर चलते हैं। 40 दिनों तक 66% से कम ऑक्सीजन में रहने के लिए पर्वतारोही ट्रेनिंग लेते हैं। वो अपने साथ नायलॉन की रस्सी रखते हैं, जिसका इस्तेमाल वह गिरने से बचने के लिए करते हैं। वो एक विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं, जिसको कैम्प्रॉन्स कहा जाता है, जो उन्हें बर्फ पर पैर फिसलने से बचाते हैं। उन्हें गर्म रखने के लिए विशेष प्रकार का सूट पहनना पड़ता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पर्वत पर चढ़ाई करने वालों में अधिकतर लोग नेपाल से है। दोस्तों, चढ़ाई के दौरान बहुत से पर्वतारोहियों की मौत भी हो जाती है। सबसे ज्यादा मौत पर्वत के नजदीक वाले भाग में होती है, जिसको डेथ जोन भी कहा जाता है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने के लिए मुख्यतः 2 रास्ते का इस्तेमाल होता है। एक है नेपाल की तरफ से और दूसरा तिब्बत की तरफ से। यह तो हम सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, इसलिए पर्वतारोही बेहद सोच समझकर और प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने से पहले लगभग 10 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने और कई तरह के हेल्थ टेस्ट पास करने के बाद ही एवरेस्ट पर जाने की इजाजत मिलती है। दोस्तों, 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर नापी गई थी, लेकिन 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद से माना जा रहा था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर नहीं रही, इसलिए नेपाल ने ऊंचाई मापने की तैयारी की। दिसंबर 2020 में लिए गए नए नाप के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहले के नाप से लगभग 86 सेंटीमीटर अधिक है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।